हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा चैप्टर 2 का, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। तो यहाँ पास देखिए इसके ये बहुपद है और ये जो आपका बहुपद है वो इसका घात कितना है, इसका घात है आपका 4। अब इसका मतलब इसका 4 घात है, इसके मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, 4 होंगे। मैंने आपको जैसा कि बेसिक में बताया था जिसके जितने पावर हो जाते हैं जिस बहुपद के उतने उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास इसके दो शून्यक दिए हैं। अब आपको यहाँ पास अन्य दो शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरह से उसको समझाया है और बताया है, क्योंकि वो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आप इसे अपने से कर सकते हैं। तो चलिए हल करते जाते हैं और साथ में भी समझते भी जाते हैं। हालांकि अगर आपसे आता है थोड़ा बहुत तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। और आप देखते जाइए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो एग्जाम्पल नंबर 9 जरूर देखिए, क्योंकि हर चीज बताना सभी वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर वही चीज हम बार बार बताते रहेंगे तो वीडियो की लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी और जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर जिससे बनता है तो, ठीक है। सो एक बार प्लीज एग्जाम्पल नंबर 9 देखें आप, ठीक है, अध्याय 2 का। सो यहाँ पास देखिए हल करेंगे। करना क्या है आपको, यहाँ पास इसके अन्य दो शून्य दिए हैं, तो यहाँ पास सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। दिया क्या है, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा बहुपद है वो हमारा क्या है, px। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं कि हमें जो बहुपद px है वो दिया है। ये दिया है आपको 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपको बहुपद दिया है। तो यहाँ पास और इसके अन्य दो शून्यक दिए हैं तथा अन्य दो शून्यक दिए हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे अन्य दो शून्यक। दो शून्यक क्या दिया है, एक तो आपको दिया है √5/3, √5/3, और क्या दिया है, एक दिया है -√5/3 यानी 5/3। ठीक है, तब यहाँ पास इसे हम क्या लिख सकते हैं, तब इसे हम लिख सकते हैं x बराबर √5/3 एंड कॉमा माइनस सॉरी x बराबर अगला -√5/3, ऐसा लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका कोई भी बहुपद होता है उसका शून्यक निकालते हैं तो कैसा होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पास दिया है x² प्लस 2x प्लस 1 दिया, ये आपको बहुपद दिया, तो इसका शून्यक कैसे होता था। इसका शून्यक आप यहाँ पास ऐसे कुछ निकालते थे, ठीक है। x प्लस मान लो a आया और इसका x प्लस b आया, ठीक है, या x माइनस बी आया, कुछ भी आया, ठीक है। सो यहाँ पास आपका ये वैल्यू हो जाता था x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू क्या हो जाता था, क्या हो जाता था, प्लस b हो जाएगा, ठीक है इसका। सो यहाँ पास ये जो है वो कैसे आया, ये जब आपको बहुपद दिया गया था तब आया ना। तो अब यहाँ पास इसको हम उल्टा चलेंगे और ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पास इसके बाद कौन से स्टेप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। यानी इसे हम इधर पक्षांतर कर देंगे और इससे भी इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पास ये कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पास -a है तो यहाँ पास हमने x की वैल्यू √5/3 फाइंड किया है, दिया है। और यहाँ पास जो ये है आपका x की वैल्यू b, तो वहाँ दिया है क्या, -√5/3। सो यहाँ पास आपको ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास समझिए, क्या समझिए, इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पास अगर इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये आपको मिलेगा
5/3। अब यहाँ पास इक्वल में क्या हो जाएगा, 0, कुछ नहीं है तो हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पास आपका ये प्लस में हो जाएगा √5/3 इक्वल 0। ठीक है, जैसे यहाँ पास x इज इक्वल टू था, तो यहाँ पास ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ पास बन जाएगा x माइनस √5/3 एंड ये बन जाएगा आपका x प्लस 5/3, ये √5/3 है। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल 0। ये इस तरह हो जाएगा, कर सकते हैं ना, जैसे हमने इसे इसका शून्यक निकालते थे वैसे इसका करना है। आपको 2 शून्यक दिया है तो आपको उल्टा जाना है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसमें एग्जाम्पल 9 में अच्छे तरह से बताया है। ये सबको एक जो आपको 2 घात की बहुपद है उसे सॉल्व किया है, फिर उसके बाद उल्टा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए, अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमने इसका गुणनखंड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पास जब इसका ये शून्यक है तो गुणनखंड होगा, है ना। सो यहाँ पास इसे आगे आगे हल करें तो यहाँ पास या तो आप गुणा करके हल कर सकते हैं, या तो आप a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सो यही हम फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पास। तो चलिए इसे हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये इसे बड़े कोष्टक में आप लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पास अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और ये अगर √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा। ठीक है, इक्वल 0। सो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अगर हम 3 का डिवाइड कर दें, ये सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड LHS में या RHS में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और ये 3, और ये हो जाएगा 0 इंटू 3। अब यहाँ पास देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जब 0 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पास आपको ये 0 मिलेगा, और यहाँ पास आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। सो यहाँ पास इसे आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी समझा दिया कि कैसे ये आ गया है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो आपका ये है, ये क्या है आपके, ये शून्यक से बना है ना, और ये शून्यक जो था वो किसका था, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये जो आपका px है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो आपका गुणनखंड आया वो इसका गुणनखंड है। इसे हम जब इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा px पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास चलिए इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसलिए यहाँ पास सबसे पहले आपको बता देना है कि ये क्या है, इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 5 जो आपका px है उसका क्या है, गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो हम इसे डिवाइड करके, ये 4 घात का है तो इसको हम 2 घात का बहुपद बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पास डिवाइड करते हैं, किससे, इससे करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से, यहाँ पास लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से जो px है उसमें भाग देने पर। ठीक है, सो px आपका क्या है, आप ऊपर देखिए, मैं अपने बुक में देखकर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास लिखते हैं हम px को, ये है हमारा 3x की पावर 4 एंड प्लस 6x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही है ना px आपका। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है ये है। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए, अब इसे हम डिवाइड कैसे करते हैं, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हम ऐसी संख्या सोचेंगे, और ऐसी संख्या सोचेंगे जो ये हमारा अंदर भाज्य है, और भाज्य का पहला पद क्या ये है, वो डिवाइड हो जाए, यानी वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो अगर यहाँ पास अब ये हम कैसे सोच लेंगे, एक एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पास साइड में बता देता हूँ, रफ कार में ये करना है। ठीक है, यहाँ पास जो आपका भाज्य का पहला पद क्या है वो है 3x की पावर 4 है, और भाजक का पहला पद क्या है 3x स्क्वायर है। ठीक है, इससे हम सिंगल सिंगल डिवाइड कर देंगे, ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पास इसके पास 4x है, इसके पास कितने हैं 2x है, तो इसके
2x कैंसिल हो गया, बचे 2 बचे, ठीक है। और यहाँ पास इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए। बचा क्या है आपका यहाँ पास x बचा केवल, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पास अगर हम एक्स स्क्वायर का यहाँ लिख लेते हैं इसके भागफल में एक्स स्क्वायर, और इसी एक्स स्क्वायर का इससे भाजक से गुणा कर देते हैं। ये क्या है आपका भाजक, भाजक यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 से जो हमारा ये एक्स स्क्वायर आया है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो ये इसका पहला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पास 3x⁴ एंड ये हो जाएगा -5x², ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पास आपको लिख देना है 3x⁴ एंड -5x² यहाँ लिख देना है, ठीक है, -5x। घात आपको देख लेना है, ऊपर नीचे दोनों सेम घात लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पास इसको आपको कैंसिल कर देना है, यहाँ पास पहले चिन्ह चेंज करना है, तो यहाँ पास माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, और यहाँ पास प्लस हो जाएगा माइनस है तो, ठीक है। अब यहाँ पास इसे कैंसिल कर देंगे, ये तो हो गया कैंसिल। और यहाँ पास देखिए ये आपका 6x³ रहेगा, और इसे घटा दीजिए। अगर इसे घटाते हैं, ये क्या है, नीचे वाला प्लस है, ऊपर वाला माइनस है, प्लस बड़ी वाली चिन्ह मतलब बड़ी वाली संख्या क्या है, चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पास हम प्लस लिख देंगे। और फिर इसके बाद अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी 5 में 2 का कितना आता है, 3 आता है, तो ये आपको 3x² मिलेगा। और इसी तरह आपको बाकी सभी को ऐसे लिख देना है, ठीक है, और ये -5, ठीक है। सो यहाँ पास आपको इसी तरह आप करना है, जो ये आपका भाज्य बन गया। अब दूसरा आपका भाज्य कौन बन गया, ये जो है आपका भाज्य बन गया, वही चीज करना है। भाज्य का पहला पद क्या है, 6x³ है, ठीक है, और भाजक का पहला पद क्या है, 3x², ठीक है। फिर से वही चीज कर देना है, सब कुछ वही करते जाना है, ठीक है। तो प्रोसेस सेम रहेंगे, आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं सभी में नहीं करूंगा, मैं आपको सभी में डायरेक्ट सोच के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमसे आने लगा, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप ये बार बार करते हैं तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा करना क्या। बेसिकली करना क्या होता है, ये जो हमारा भाज्य का पहला पद है ना, उसे हमें जीरो करना होता है। तो यहाँ पास ऐसी संख्या सोचना है आपका भागफल कि इससे गुणा करने पर हमारा जो जो भी बहुपद है उसका पहला पद यही आए, ठीक है। सो ये हम सोचते हैं। तो यहाँ पास अगर हम +2x रखेंगे, +2x रखेंगे, ठीक है, कैसे किया, यहाँ पास भाज्य का पहला पद 6x³ है, और भाजक का पहला पद 3x² है, तो यहाँ पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पास एक x बचा, ठीक है। और यहाँ पास ये 3 × 3 3 दूनी 6, यानी आपको यहाँ पास 2x मिला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पास आप देखिए क्या लिखेंगे, हम इस 2x का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इस तरह लिख के आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पास आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x³ एंड यहाँ पास अगर इससे मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 5 दूनी 10, माइनस का 10x हो जाएगा, तो यहाँ पास आपको लिखना है -10x, ठीक है। अब यहाँ पास वही चीज, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ पास ये बचा आपका 3x², और यहाँ पास वही चीज है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, और बचा यहाँ पास -5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए फिर से वही चीज करना है, ये आपका भाज्य हो गया, भाज्य का पहला पद हमें कैंसिल करना है कैसे भी, ठीक है। सो यहाँ पास अगर हम क्या करें, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दे, 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दे, तो हमें यही चीज मिल जाएगा, है ना, पहला पद हमें यही मिलेगा। सो ये हमारा हो जाएगा 3x² एंड -5 अगर मल्टीप्लाई 1 का करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास आपको करना क्या है, चिन्ह को चेंज कर देना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पास ऊपर नीचे क्या है, प्लस माइनस में है और सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, आपका जो भागफल है वो 0 आएगा, वो सॉरी शेषफल जो है वो 0 आएगा, ठीक है। सो अतः यहाँ पास आपको बता देना है कि जो आपका भागफल है, ठीक है, या शेषफल है, वो लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, अतः जो आपका ये है px वो क्या होगा, यहाँ पास आप बता सकते हैं 3x² -5 इंटू क्या होगा, x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसे हमने, ये जो आपका px था, यहाँ पास px क्या था, ये था ना आपका px, आपका ये है ये। अब इस px को देखिए हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमने ऐसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर आप इसका गुणा इससे करते हैं तो आपको वही मिलता है, ठीक है, यहाँ पास ऐसे ही निकाला जाता है। अब यहाँ पास देखिए वो आपका जो px था 4 घात का था, 2 शून्यक दिए थे, तो 2 शून्यक से ये गुणनखंड हमने बनाया, अब उसी गुणनखंड से हमने भाग दिया जो आपका px था, तो हमें 2 घात का बहुपद मिल गया। अब इसका हम 2 शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, मध्य
पद विभक्त गुणनखंड से, आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी है एग्जाम्पल नंबर 6 में, है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 में, तो वहां से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं क्या है। ठीक है, सो यहाँ पास चलिए, अब यहाँ पास तब हम क्या करेंगे, तब अन्य दो शून्य, तब अन्य दो शून्य शून्य ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पास हम लिख देंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारा बहुपद है, ये इसका तो ज्ञात हो गया है ना, ये अन्य दो शून्य से ये वाला पद आया है आपका। अब इस वाले पद का शून्य ज्ञात कर लेंगे बस। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा शून्य ज्ञात करना, तो इसको शून्य के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, इसका मध्य पद कौन सा, ये। ठीक है, इसको हम विभक्त करेंगे, यानी कि ऐसे दो अलग अलग भागों में बांटेंगे कि इसको जोड़ने और घटाने पर हमें क्या मिले, +2x मिले। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस देखिए होता क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास जो ये पहला पद है, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे, जो अकेला क्या है, अचर है। ठीक है, सो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ये रफ्तार में आपको करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 2x है, इसे हम ऐसे अलग अलग भागों में बांटेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हमें ये 2x मिले, और गुणा करने पर हमें, इसी का गुणा करने पर हमें क्या मिले, ये मिले प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पास आपको ये चीज देखना है। ठीक है, सो यहाँ पास ऐसी दो संख्या को सोचना है, इसे मतलब ऐसे दो अलग भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, देखिए, अगर इसे हम किसमें, एक एक एक्स में बांट दें, एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x हो जाएगा, 2x है तो यहाँ पास एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, तो अगर जोड़ेंगे 2x मिलेगा। अगर x का मल्टीप्लाई करते हैं, x और x का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पास हम इस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, ये बाकी सब कुछ वैसा है कि वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य विभक्त वाला रूल। अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो आप एग्जांपल नंबर 9 जरूर देखिए। तो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस एक तो दो, एक पद इसे बना लीजिए और इसे एक पद बना लीजिए, और इनमें से कॉमन लीजिए। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखिए, अब इस पद में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पास देखेंगे तो आपको एक एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पास इसके पास 2x थे तो एक एक्स बचेगा, और यहाँ पास तो एक ही था तो यहाँ पास एक बचेगा। ठीक है, एक एक्स था तो एक एक्स को आपने बाहर ले लिया। ठीक है, अगर आप इस x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो देखिए, अब यहाँ पास इसमें से कॉमन लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, अब कुछ नहीं है तो दोनों में 1 तो हो गए, तो +1 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पास इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए क्या है, अब इस पूरे पद को देखिए और इसमें से क्या कॉमन है, तो यहाँ पास अगर आप देखें तो ये x प्लस 1 और एक x प्लस 1 ये कॉमन है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और तो बचेगा क्या, एक x और ये +1 बचा, तो यहाँ पास आप लिख दीजिए x प्लस 1। ठीक है, बेसिकली आया वही। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, ये आपका ये हो जाएगा, एक बार इसे इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दीजिए, और एक बार इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास हमें x की वैल्यू क्या मिला, -1 मिला, और यहाँ पास हमें x की वैल्यू क्या मिला, -1 मिला, दोनों की वैल्यू -1 मिला। तो यहाँ पास आपने दो अन्य शून्य ज्ञात कर लिए, दो दिए थे और दो अन्य ज्ञात कर लिए, तो आपकी हो गए चार घात का बहुपद यानी 4 शून्य। तो अतः यहाँ पास लिखना है, अतः दो अन्य शून्यक शून्यक -1 और -1 है। ठीक है, -1 है, ये हो गए। तो यहाँ पास आपने ऐसे अन्य दो शून्य ज्ञात कर लिया। किया क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया था उसे आपने px के रूप में लिख लिया, या आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अन्य दो शून्य दिया था उससे आपने उसका जो गुणनखंड है उसको बना लिया, यहाँ पास आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने गुणनखंड बना लिया। अब ये इसका गुणनखंड है, मतलब इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, तो यहाँ पास हमने डिवाइड कर दिया। अब इससे डिवाइड करने से हमें फायदा क्या हुआ कि हमें यहाँ पास दो घात का बहुपद मिल गया। अब जब दो घात का बहुपद मिल गया तो अब इसे हम मध्य पद विभक्त का रूल लगा के इसमें
मध्य पद विभक्त का रूल लगा के आसानी से दो शून्य ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास हमने ज्ञात किया। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हैं, जैसे कि हमने बार बार इस वीडियो में जिक्र किया। क्यों किया? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।